मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। मैं मूल रूप से पत्रकार रहा हूं। 30 वर्ष तक मैंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। रिपोर्टर से लेके सीनियर रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर और संपादक तक। इसके अलावा मैं शिक्षाविद भी रहा हूं। एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और एक डिग्री कॉलेजों के समूह का डायरेक्टर, सारे पदों की जिम्मेदारी मैंने संभाली है। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय भ्रष्टाचार। कौन नहीं चाहता भ्रष्टाचार खत्म हो। आपको याद होगा 2011 में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला था। उन्होंने दिल्ली में धरना दिया था अपने सहयोगियों के साथ, लेकिन उसके समर्थन में पूरे देश में आंदोलन चला था। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और कस्बे से लेकर महानगरों तक में उफान आ गया था। लोग सड़कों पे आ गए थे। उनके प्रदर्शन में जुलूस, धरना आदि अनेक कार्यक्रम हुए थे। मोमबत्ती जुलूस भी निकाले गए थे। कहीं कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ ली गई थी। ये सब इसलिए कि लोग भ्रष्टाचार को नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता। मैं पूछता हूं, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया उसके बाद से? नहीं। एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, जो भ्रष्टाचार का आकलन करता है, 2019 में भारत भ्रष्टाचार के मामले में पूरी दुनिया में 80वें स्थान पर था। यानी एक कम 80 देशों में हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार कम है। उसी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में हिंदुस्तान 78वें स्थान पर था। यानी 18 से 19 के बीच में एक साल में हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ गया। हिंदुस्तान 2 पायदान और नीचे खिसक के आ गया। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए फॉर्मूला दिया था कि जन लोकपाल नियुक्त किया जाए। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए बिल पारित कर दिया था। मोदी सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति भी कर दी है। आप देख रहे हैं, आप सारे लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार की क्या पोजीशन है। दोस्तों, भ्रष्टाचार इससे खत्म भी नहीं होना है। चाहे लोकपाल नियुक्त कर दीजिए, चाहे जन लोकपाल नियुक्त कर दीजिए, भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ है उससे किसी लोकपाल से भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होना। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है हमारा चुनावी तंत्र। चुनावी तंत्र से भ्रष्टाचार को खत्म कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं, कुछ उपचुनाव मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में। बिहार के नेताओं ने मांग की थी चुनाव आयोग से कि चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी जाए, क्यों कोरोना के कारण चुनाव खर्च बढ़ जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में हर विधानसभा के लिए, हर विधायक प्रत्याशी के लिए 28 लाख रुपए तक खर्च करने की सीमा तय कर दी है। 28 लाख। इसमें कोई भी पार्टी अपने प्रत्याशी के चुनाव खर्च में अधिकतम 50% का सहयोग कर सकती है। यानी 14 लाख रुपए प्रत्याशी को खर्च करना ही होगा। दोस्तों, क्या कोई ईमानदार, कर्मठ, मेहनती, होशियार व्यक्ति जो एमएलए का चुनाव लड़ना चाहे वो 14 लाख रुपए खर्च कर सकता है? 14 लाख रुपए, जबकि 2.5-3 लाख रुपए के बाद में जो आय होती है उस पर इनकम टैक्स लग जाता है। इसके 5 साल बाद फिर इतने पैसे चाहिए।
जबकि पैसा इतना खर्च नहीं होता है, पैसा इससे कई गुना ज़्यादा खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। एक विधानसभा के चुनाव में 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ तक पैसा खर्च होता है और हर पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में सहयोग करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। कई बार प्रत्याशियों को, पार्टियों को भी पैसा देना होता है टिकट के लिए। आप अनुमान लगाइए कि एक प्रत्याशी लोक विधानसभा के चुनाव में 5 या 7 करोड़ रुपए खर्च करेगा और उसके अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, फिर 5-7 करोड़ रुपए खर्च करने तैयार होगा। आप देखेंगे इस विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों की संपत्ति क्या है। ये चुनाव आयोग की व्यवस्था के तहत प्रत्याशियों को शपथ पत्र के तौर पर लिख के देना होता है कि उनकी क्या संपत्ति है। आप देखेंगे कि अगले चुनाव में उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी, अब तक बढ़ती रही है। कुछ प्रत्याशियों की संपत्ति 70, 80, 100 गुना बढ़ी है। 2 गुना 4 गुना बढ़ना तो मामूली बात है। क्या ये जो राजनीतिक लोग हैं, प्रत्याशी हैं, इनके घर पर छापा खाना है क्या, या पार्टियों के छापा खाना है, या पेड़ लगे हुए हैं? ऐसा नहीं है। ये पैसा भ्रष्टाचार का है और इस भ्रष्टाचार में सारी पार्टियां संलिप्त हैं, कोई अछूते नहीं हैं। सारे के सारे राजनीतिक दल हवा में नंगे हैं। आप देख रहे हैं कि सरकारी पुल, सरकारी फ्लाईओवर समय से पहले टूट जाते हैं, सड़कें समय से पहले टूट जाती हैं और जो निर्माण कार्य होते हैं खराब होते हैं। अस्पतालों में दवाएं घटिया क्वालिटी की खरीदी जाती हैं, जो सामान खरीद होती है बहुत ऊंची कीमत पर खरीद होती है, तबादलों में पैसा लिया जाता है, नियुक्तियों में पैसा लिया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो बिना पैसे की नहीं होती। इनके लिए भ्रष्टाचार होता है। यहाँ तक कि नहरों की सफाई होती है, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, उसमें भी फर्जीफिकेशन होता है। ये पैसा ये किस लिए होता है? सब ये चुनाव के लिए होता है। हर एक को चाहिए, चुनाव के लिए होता है। ये भ्रष्टाचार यहीं से खत्म हो सकता है। दोस्तों, हम यदि ईमानदार लोगों को बिना चुनाव खर्च किए यदि जिता के भेज सकते हैं और वो लोग ये तय कर लें कि मैं कमीशन नहीं लूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो फिर किसी कमीशन की जरूरत नहीं होगी, किसी फर्जीफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। यह कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों, हम लोगों में से चाहे जनता के लोग हों चाहे अफसर हों, ईमानदारों की कमी नहीं है। ईमानदार लोग हैं जो चाहते हैं कि ईमानदारी से चुनाव लड़ें, ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से नौकरी करें। लेकिन ये व्यवस्था है, लोग पढ़ते हैं तो ईमानदारी की शपथ लेके पढ़ते हैं और ये सपने देखते हैं कि ईमानदारी का मॉडल खड़ा करेंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचार तंत्र उनको ईमानदार नहीं रहने देता। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाएं, ईमानदार लोगों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें और ईमानदार लोगों को जिताएं। जय हिंद, जय